बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर श्रद्धेय महान भाव ओंकार ध्वनि नादेन वायो सम हरनंतिकम निरावलंबम सम उद्देश्य यत्र नादो लयम गतः। अर्थात ओंकार ध्वनात्मक नाद के साथ प्राणवायु का रेचक पुरकादि क्रम से निर्विशेष ब्रह्म को उद्देश्य करके जहाँ ओंकार ध्वनि मय नाद का लय होता है वहीं विष्णु का परम पद है। अघोष व्यंजनम स्वर च अतालु कंठो ओष्ठ मनासिकम च अर्फेज जातम परम ओष्म वरितम तद अक्षरम नौचारते कदाचित। जो नाद रहित व्यंजन रहित स्वर रहित तालु कंठ प्रभृति उच्चारण स्थान रहित रेखा रहित और उष्ण वर्ण रहित है उसी को तू ब्रह्म जानो। ब्रह्मांड पुराण उत्तर गीता में स्पष्ट रूप से हमारे महापुरुषों ने वर्णित कर दिए हैं। ईश्वर कहाँ है, क्या है, फिर भी मूढ़ सज्जन जो इंद्रियों के विषयों में लिप्त है वह हठात अहंकार से और मनजोर मन से विषय की आसक्ति रखते हुए वह बहिर्मुखी होकर के ईश्वर पूछते हैं कि ईश्वर क्या है, ईश्वर है तो क्या है, किसे कहते हैं, जबकि स्पष्ट रूप से वह नहीं, यह कभी नहीं कहता कि अविनाशी चीज का जो प्रश्न हम पूछ रहे हैं कि क्या है उसके बारे में यह बहिर्मुखी यह शब्द है, जबकि शब्द अशब्द सत्य असत्य सरगुण निर्गुण सकार निराकार नाम रूप सबसे परे हैं, सर्वविदित है। लेकिन फिर भी अहंकार के कारण से पूछता है, वह समझ ले रहा है उतना रेशम के कीड़े के भांति जो यह आंख देखता है वही सत्य है, जबकि जो आत्मज्ञानी है उनका कहना है कि इंद्रिय गौ गौचर जहाँ लग जाई सब माया जानो भाई। उसको माया बता रहा है जो यह नाक कान ज्ञान इंद्रियां से देखा सुना समझा जा सकता है। अरे अंतःकरण इंद्रियां में जो चित्त और बुद्धि है उसी से समझा जा बुझा जा सकता है और ईश्वर प्राप्ति सूक्ष्म जीव आत्मा को ही परमात्मा प्राप्ति होगा, न कि आँख को, कान को, नाक को, मुँह को। फिर भी विषया आसक्त प्राणी मूढ़ अहंकार से आयुक्त होकर करके यह कठोर उपेक्षापूर्ण प्रश्न पूछ करके अपने आप को बड़ा चतुर सियाना समझाने और समझने का कुचेष्टा करता है। मैं इस पर एक लघु कथा बता रहा हूँ, श्रवण करें। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तो इंद्रियातीत, इंद्रियों के परे हैं, इंद्रियातीत अंतर्मुखी बहिर्मुखी नहीं, अंतर्मुखी अंतः साधना से उनकी प्राप्ति संभव है, न कि बहिर्मुखी से। एक नास्तिक आदमी किसी
साधु महाराज के पास पहुंचा और उसे अहंकार से मदान्ध होकर के पूछता है, साधु महाराज हाँ तो क्या ईश्वर है? साधु महाराज ने कहा हाँ है। फिर उस व्यक्ति ने पूछा, अगर है तो दिखाई क्यों नहीं देता? साधु बाबा बोले, वह है और दिखता भी है, मैं तो देखता हूँ और बातें भी करता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, ऐसा है तो मुझे भी दिखलाइए और मिलवाइए। साधु बाबा ने कहा, ठीक है, तू कल आना, हम पूछ के रखेंगे ईश्वर कि तुमसे मिलना चाहते हैं कि नहीं, तब तुमको हम बताएंगे। वह चला गया। दूसरा दिन वह आया और महात्मा जी ने कहा, हाँ मिलना चाहेंगे तुमसे, पहले उनसे पूछ। भगवान ने कहा, ईश्वर ने कहा कि उनसे पहले पूछ लेना कि तुम मिलना चाहते हो तो तुम अपना पता बताओ, तुम्हारा क्या पता है, परिचय दो कि कौन है। भगवान ने कहा कि कौन मिलना चाहता है उसका परिचय पूछ लीजिए, तब ना उसको आज्ञा देंगे। उन्होंने उस आदमी ने कहा कि अपना नाम पता और व्यवसाय बताया। साधु बाबा ने कहा, वह तुम्हारा नाम और तुम नाम तो नहीं हो, तुमने अपने गांव का नाम बताया, तुम कोई गांव तो नहीं हो, और तुम व्यवसाय करते हो, यह तुमसे संबंधित है, तुम व्यवसाय तो नहीं हो, आखिर तुम कौन हो, अपना ठीक ठीक है परिचय दो, तब जो कि हम भगवान को कहें, तब ना भगवान ने तुमको जो है आदेश देंगे कि मिलना है कि नहीं मिलना है, तुम अपना पहले परिचय दो। तब उस व्यक्ति ने अपनी तरफ हाथ से इशारा करते हुए कहा कि मैं ये हूँ। साधु बाबा ने कहा, यह तुम्हारा शरीर है, हाथ है, सीना है, सिर है, मांस, हड्डी और चमड़ा है, लेकिन इसमें तुम कहाँ हो? अंतर्गोत्वा उस व्यक्ति ने कहा कि शरीर के अंदर जो व्याप्त शक्ति है, चेतन है, वही मैं हूँ। साधु बाबा ने पूछा, तेरे शरीर के अंदर जो शक्ति है, चेतन है, उसे कभी तुमने देखा है? व्यक्ति ने उत्तर दिया, नहीं देखा है। तो साधु बाबा ने कहा, अरे जब तुमने अपने को कभी जाना नहीं, देखा नहीं, तो फिर ईश्वर को कैसे देख सकते हो? क्योंकि जो तुम हो वही वह है। जब तुम खुद अपने आप को नहीं देखा तो तू ईश्वर को कैसे देख सकते हो? और पहले तुम अपने आप को देखो, तभी ना परमात्मा को देखोगे। जो तुम हो वही वह है। तो ते ताई ते होई नहीं भेदा, अब बारी बिच इव गावही बेदा। तो ते ताही तो ही नहीं भेदा, बारी बिच इव गावही बेदा। वेद कहता है कि तुम वही हो, जल और जल की लहर की तरह, उसमें और तुम में कोई भेद नहीं है। जब तक तुम अपने आप को नहीं जान लोगे, तब तक तुम ईश्वर को नहीं जान सकते हो। तुम जो यह ब्रह्मांड को देखते हो, यह एक तरह से उस ईश्वर का शरीर है, और इस जगत के अंतर में जो सर्वत्र व्याप्त चेतन है, वह ईश्वर ही है। भक्तिन सहजोबाई ने ही सही कहा है, आपुन ही को खोज मिले जब राम सने ही। तो अपने आप को पहले पहचानो और जानो, तभी तुम ईश्वर
को जानोगे, कहे ये चेतन जीव ही परमात्मा तक पहुँचेंगे। यह मन माया और काया के कुसंगति में आकर विषया आसक्त होकर के जन्म मरण के चक्कर में फंस करके नाना प्रकार के दुखों को भोगते रहता है। इसलिए तीनों पर्दों के नीचे आ गया अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के नीचे, जिससे कि वह रास्ते भूल गया। अतः सद्गुरु की कृपा से वह जानेंगे जीवात्मा की विषय का त्याग, अध्यात्म का ज्ञान, साधु की संगति, सद्गुरु की चरणों की सेवा से युक्ति जानेंगे, युक्ति से भक्ति, भक्ति से तभी मुक्ति होगा। अर्थात सद्गुरु आपको बताएंगे कि प्रणव बिंदु पर यह सूरत को, जीवात्मा को, चेतन को अस्थिर करो। जो यह इंद्रियां है, इंद्रियातीत है, ईश्वर है। इसलिए इंद्रियातीत अंतर्मुखी होकर के बहिर्मुखी नहीं, अंतर्मुखी होकर अंतर साधना से ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। अर्थात प्रणव बिंदु में ध्यान को केंद्रित करके सुषुम्ना में ध्यान करें। सुषुम्ना नाड़ी में इंगला पिंगला में नहीं जाना है, माया मोह के चक्कर में फंस जाओगे। इसलिए सुषुम्ना नाड़ी में दशम द्वार होकर करके अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के ऊपर में अनहद है। अनहद में ही शब्द, अनहद शब्द जो स्वयंभू शब्द कहा जाता है, धूर शब्द भी संत महात्मा लोग कहते हैं। वही से अनहद शब्द में जो ध्वनि होती है, ध्वनि में जो ज्योति होती है, ज्योति में मन माया सब लय हो जाता है, पाप ताप संताप सब लय हो जाता है। तब आपको किसी प्रकार का वहाँ से चिदात्मक चौकी कहा जाता है। अनहद में जब चला जाता है वहीं से चिदात्मक चौकी है, अर्थात ईश्वर का दायरा। तो वही में सब आदि शब्द मिलेगा। जब अनहद शब्द में जब छिन्न हो जाएगा उसकी ज्योति में मन माया, तब जो है आपको आदि शब्द मिलेगा। किसको? जीवात्मा को। और आदि शब्द जिसको उल्टा नाम भी कहा जाता है, उस आदि शब्द से ही ये संसार की उत्पत्ति संभव हुई है। शब्द में कंप समाहित है। आदि शब्द जब यह सूरत को मिल जाएगा तब जन्म मरण के चक्कर से वह विमुक्त हो जाएंगे। फिर जब है मन माया और काया की कुसंगति छूट जाएगा और पाप ताप भोगने की उसको आवश्यकता ही नहीं रह जाएगा। आदि शब्द के बाद निशब्द, निशब्द में ही ब्रह्म है। इसलिए यहाँ आपको गुरु महाराज यह उपनिषद में बताया आपको, ओंकार धनात्मक नाद के साथ प्राणवायु का रेचक पुरकादिक्रम में विशेष ब्रह्म को उद्देश्य करके जहाँ ओंकार ध्वनि में नाद का लय होता है वहीं विष्णु का परम पद है। वहीं यह जीवात्मा को परम आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी, फिर परम आनंद हो जाएगा, फिर जीने मरने का झंझट से विमुक्त हो जाएंगे। सद्गुरु महाराज की। तो जब तक विषय का त्याग नहीं होगा तो विषय के अंतर्गत में रह करके अहंकार से युक्त शब्द का प्रयोग करोगे कि ईश्वर को दिखा दो, सुना दो, समझा दो। जब चेतन जीव सुप्तावस्था में चला जाता है हृदय कुंड में, तो फिर इंद्रियां ये निष्क्रिय हो जाती है और तुम इस बहिर्मुखी इंद्रियां से वह विनाशी चीज़ को देखने की
कुचेष्टा करता है मूर्ख के भांति। तुम मन को देखा है, हवा को देखता है, विद्युत की गति को देखता है, शब्द को देखता है, दर्द को देखता है। तो देखने का जो हाथ लगा रहा है यह मूर्खतापूर्ण विचार है। इसलिए विषयों के परे अंतः साधना से अंतर्मुखी होकर के अंतः साधना से ही ब्रह्म की ओर बढ़ें। सतत ध्यान करने से विषय वासना छिन्न होती है और विषय बड़ा बलवती होता है। अतः बिना सद्गुरु की कृपा का विषय त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन, सहज अवस्था अत्यंत दुर्लभ है। अतः सद्गुरु की शरण में जाकर के उनके चरणों की सेवा करें। जो मन ने आपको नाना प्रकार के विविध भांति के कर्म जगत में जो उलझा देता है, उससे सुलझना मन आपके नियंत्रण में होगा। दृढ़तापूर्वक पूर्ण श्रद्धा से शुद्ध चित्त आत्मा से सद्गुरु के चरणों की सेवा करें। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता जो ना करी सके गुरु करे से होई। बिनु गुरु नर भव तरई न कोई, जौ हरि बिरंच शंकर सम होई। ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान आप हो जाएं बहुत ज्ञानी बुद्धिमान, लेकिन बिना सद्गुरु की कृपा से विषय का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन, सहज अवस्था असंभव है। अतः उनके शरण में जाना अति अनिवार्य है। इसलिए संत महात्मा लोग बहुत से पाप ताप इंद्रिय सुख के तृप्ति करने में जो पाप ताप संताप को बुद्धि से चला करके षड्यंत्र परपंच आडंबर और पाखंड से जो पाप का पोटरी जमा कर लेता है, उसको संदिग्ध चित्त हो जाता है, चित्त संदेह में चला जाता है। और संदेह चित्त वाले को, संशय वाले को मुक्ति नहीं मिलती है। इसीलिए संत महात्मा लोग तो भाई हो कहते जय बै गुरु के नगरिया, मैली मोर्चे धरिया न। एका एक धनी बिसरौली, दूजा दुविधा में लिपटौली, तीजा तीन गुणन के लागल छैव जरिया, मैली मोर्चे धरिया न। चौथा चार वेद पढ़ियाए, पाँचवा प्रेम व्यक्ति नहीं पाए, छठा छल बल से भरल छे कोठरिया, मैली मर्चे धरिया न। शतमा शब्द सुरत नहीं पाए, अठमा आलस में अलसाए, नहला भूली गे गर्भो के कररिया, मैली मर्चे धरिया न। दहला दसो द्वार जब जय में जम के पहरा देख डरे वे, 11 को पहर न कैला ज्ञान विचरिए, मैली मर्चे धरिया न। 12वां बार बार चेताए, कहलन गरीब दास समझाए, 13वां जाना होगा जम घर कचहरिया, मैली मर्चे धरिया न। भाइयों कैसे जेबे गुरु के नगरिया, मैली मर्चे धरिया न। हे भाई, यह इंद्रिय सुख के तृप्ति क्षण भंगुर सुख प्राप्त करने के लिए, अरे जब वह सुख तू प्राप्त करेगा, सुषमना में जब सूरज जाएगा, जब वह सुख मिलेगा, उस सुख का तू शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकेगा। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं
एक बिंदुता दूरबीन हो दूरबीन क्या करे, पिंड में ब्रह्मांड दरस हो फिर क्या फिरे। एक बिंदुता दूरबीन हो दूरबीन क्या करे, पिंड में ब्रह्मांड दरस हो बाहर में क्या फिरे। सुनना जो अंतर्नाद हो बाहर में क्या सुने, ब्रह्मनाद की अनुभूति हो फिर और क्या गुने। सूरत शब्द योग हो और योग क्या करे, सहज ही निज काज हो कटु साज क्या करे। सदगुरु की कृपा ही प्राप्त हो और प्राप्त क्या करे। मैं ही गुरु की आस हो भव त्रास क्या करे। एक बिंदुता दूरबीन हो दूरबीन क्या करे, पिंड में ब्रह्मांड दरस हो बाहर में क्या फिरे। देखना चाहते हो भीतर वाला नेत्र से देखो, ईश्वर को ध्यान से सुषमना में ध्यान जाने दो तो ब्रह्म की ओर बढ़ेगा। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं ऐन महल पट बंद करके चलो सुख मन घाटी हो। ऐन महल पट बंद करके चल सुख मन घाटी हो। दृष्टि डोरी अस्थिर रहे तम बीच ही में फाटी हो। खुले राह आसमान की टूटे भ्रम की टाटी हो। ज्योति मंडल धसी धाय के निर्कत बैराटी हो। धुन धुन गही लही परम पद बंधन लेहू काटी हो। संतन की यह रज रही भेक धर्म से पाटी हो। मैं ही देवी साहब दया दीनी भ्रमली हो काटी हो। ऐन महल पट बंद के चल सुख मन घाटी हो। अरे पट तू बंद कर, दोनों आंख के नेत्रों को तू बंद कर, बीच बिंदु में प्रणव बिंदु में अस्थिर कर और सुषमना में ध्यान जाने दे। तब जो है सुषमना में जब जाएगा तीनों पर्दों के पार जा कर के वो अनहद में और आदि शब्द के निशब्द में जब ब्रह्म की प्राप्ति कर लेगा। इधर उधर मत तू भटक। इसके लिए सदगुरु के शरण में जा कर के उनके चरणों की वंदना करते हुए इसलिए कहते हैं गुरु हरि चरण में प्रीति हो जुग काल क्या करे। कछुए की दृष्टि दृष्टि हो जंजाल क्या करे। जगन्नाथ का विश्वास हो फिर यास क्या करे। दृढ़ भजन धन ही खास हो फिर त्रास क्या करे। वैराग्य युक्त अभ्यास हो निराश क्या करे। सत्संगण में वास हो भव फांस क्या करे। त्याग पंच पाप हो फिर पाप क्या करे। सतव्रत में दृढ़ हो कोई श्राप क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो जुग काल क्या करे। कछुए की दृष्टि दृष्टि हो जंजाल क्या करे। पूरे गुरु का संग हो अनंत क्या करे। मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो अनुमान क्या करे। श्री सदगुरु महाराज की जय। तो सदगुरु के शरण में जा, तभी तो ब्रह्म का दर्शन होगा। और अहंकार से मनजोरी से कह देगा भगवान को दिखा सकते हो। कोई आंख से देखने की वस्तु है। हम मिठाई खा लेंगे, तुमको बोलेंगे हमारा स्वाद कैसा लगा, तुम बता सकते हो। अरे मिठाई खाए तो हम तुमको स्वाद कैसे बताएंगे। तो जो ईश्वर में प्राप्ति करेगा तो वह बताएगा। तो सदगुरु महाराज के शरण में जाने का तात्पर्य है सदगुरु महाराज हुआ है जो चीज प्राप्त कर चुके, वो रास्ता देखे हुए हैं, पहुँचे हुए हैं, उन्हीं वही बस बताएंगे आपको। उन्हीं के इसलिए शरण में जाने होते हैं। आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। चमकई बिंदु सूक्ष्म यति उजल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग
रूप ब्रह्मांड निरखी निरखी ज्योति तज दीजी शब्द सूरत अभ्यास सरलत कैकैया शब्द गही दीजी ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी भव ब्रह्म भेद सकल मल चीजी भव खंडन यारति यह निरमल करिमई अमृत रस पीजी आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन मुख लीजिए। श्री सद्गुरु नमस्कार। जय जय।